नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का जो सियासी दंगल है ये दो मुख्तलिफ स्टेडियम्स के अंदर खेला जा रहा है इस वक्त, इस्लामाबाद और साथ ही साथ लाहौर के अंदर जो है ये इसमें जो सियासी जमातें हैं वो आमने सामने हैं। हमने इस्लामाबाद को बड़ी डिटेल से, वफाकी हुकूमत को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, कौमी असम्बली के अंदर क्या कुछ हुआ है। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा हुआ है, तमाम तर नज़रें उस तरफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करता है। लेकिन इस सारे मामले में हम लोग पंजाब असम्बली के बारे में अब तक तफसील से बात नहीं कर सके। इलियास साहब हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर, जरा उनसे इसकी अपडेट लेते हैं। इलियास साहब, क्या अपडेट आई है? जो आखिरी अपडेट्स ये थी कि जी 6 अप्रैल तक जो है वो इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनके बारे में सुनने में वो अभी भी पंजाब असम्बली के अंदर ही मौजूद हैं। जी, अपोजिशन के रहनुमा जी हमजा शहबाज की क़यादत में उधर ही धरना दे के बैठे हुए हैं और वो भी बैठ के इस तरह ही बातें कर रहे हैं आपस में। और सुना है कि वो भी अपना सेशन खुद ही करने लगे हैं और ताकि वो कह रहे हैं कि जो मुलतवी किया गया इजलास वो गैर आइनी तौर पर है। आज इजलास होना था, एजेंडे में था कि आज इलेक्शन होने थे, तो इन्होंने जानबूझ के नहीं इलेक्शन करवाए। जबकि हुकूमत की जानिब से ये जब कह रहे अब हुकूमती बेंचों की जानिब से या स्पीकर की जानिब से यही कहा जा रहा है कि उधर आपस में दंगा मुश्ती होने लगी थी और लड़ाई झगड़ा होने लगा था, तो जिसकी वजह से ये इजलास मुलतवी करना पड़ा। तो इसी तरह ये था कि इसको देखा, उन्होंने टाइम गेन किया। और चौधरी सरवर साहब की भी बात अभी देर हो गई है, लेकिन वो अभी तक बैठे हुए टस मस नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि जी इजलास अभी बुलाया जाए और ताकि इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये जो सूरत हाल है ये अजीब सी पैदा हुई है। और आपको पता है बहरान तो बड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है, क्योंकि वज़ीर आला भी नहीं है और ना ही गवर्नर अभी तक सही है सिस्टम है, क्योंकि नए गवर्नर आए उन्होंने भी चार्ज संभाला नहीं है। अलबत्ता ये सुनने में आया कि वो स्पेशल प्लेन के ज़रिए लाहौर आ गए हैं, तो जो साबिक़ गवर्नर सरवर उन्होंने तो गवर्नर हाउस छोड़ दिया। तो ये जो तमाम सूरत हाल है उसकी वजह से अपोजिशन की जानब से एहतजाज जारी है। अभी वो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि लेकिन उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया, ना ही कोई ऐसी बात है। वो कह रहे हैं कि अपना इजलास हम अपना तलब करते हैं, जिस तरह वफाक ने किया है, वफाक में हुआ है, इसी तरह यहाँ ही तलब करके और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जावेद चौधरी साहब, ये जो कुछ भी आपकी सर राय और बाकी पैनलिस्ट भी बेशक इस पर जवाब दें, आपकी राय में इमरान खान साहब ने शायद अपनी ज़िंदगी का, सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क आज लिया है। ये इनके लिए मतलब बहुत बड़े हीरो भी इसमें से निकल सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत बड़े खतरे की बात भी है। जहां पे एक जगह आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, आइन को तोड़ने की बातें हो रही हैं, आपका क्या ख्याल है? बहुत बड़ा रिस्क ले लिया इमरान खान साहब? ये किससे पूछा है? जावेद चौधरी साहब, और सर बाकी भी सारे जवाब दें प्लीज। अच्छा सर, मैं एक रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं रहमान की बात मरसूर, पहले रहमान की बात ले। जी प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं इलियास भाई आपसे पूछना चाह रहा था कि पंजाब में कोई अदालत से रुजू किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्शन मुलतवी हुआ है और यहाँ पर भी एक कानूनी नुक्ता तो है कि ऐवान जब अगला इजलास होगा वो कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए होगा। तो ये कोई PMLN या हमजा शहबाज इस सिलसिले में कोई अदालत जो है वो जा रहे हैं, या अभी वो सिर्फ एहतजाज तक ही रखा नहीं है? अभी किसी के नहीं, उधर अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है अभी आया, कोई ऐसी कोई बात सुनी नहीं है, लेकिन वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि इनको 6 तारीख का इजलास दोबारा होगा, उस दिन इलेक्शन होगा, इसलिए मेरे ख्याल ये नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अलबत्ता कोई ऐसी देखी नहीं, इनकी बात नहीं सुनी अभी, क्योंकि एहतजाज ही कर रहे हैं। तो वो बस यही है कि नुकता ये है कि जब अगला जो इजलास है तो उसकी वजह से वो निकल आता है, स्पेस हो जाती है कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए। जी, तो उस वजह से ये मेरे ख्याल अभी नहीं किया इन्होंने। जी चौधरी साहब, सर क्या ख्याल है सर इमरान खान साहब के बारे में? रिस्क लिया है उन्होंने सर जिंदगी का अपना सबसे बड़ा? सर देखिएगा, इसमें मनसूसा ये याद रखिएगा कि ये एक बड़ा बहरान है और मेरा ख्याल है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज का दिन इस बहरान को सॉल्व नहीं करती तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और इस चीज़ का एहसास पूरी रियासत को इस वक्त है। तो आज कोई ना कोई अबूरी हुक्म आ जाएगा और सबसे पहले जो इशू टेकअप किया गया है वो आर्टिकल 5A का है, जो डिप्टी स्पीकर साहब ने जिसकी बुनियाद पे असम्बली का इजलास मुअत्तल किया है।
उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडू कर देती है एक अबूरी हुक्म के जरिए, तो फिर असम्बली का इजलास वहीं से शुरू हो जाएगा जहां पे ये ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद ये जो इशू है बड़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगली तारीख दे देती है और इसकी प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर ये क्राइसिस बढ़ेगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज के दिन ही कोई ना कोई बड़ा फैसला कर देगी। आमिर साहब, आमिर इलियास साहब, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं वो बहुत तारीफ कर रहे हैं मतलब इमरान खान साहब की। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने वो कार्ड प्ले कर दिया है जिसने सबको सरप्राइज कर दिया, मीडिया को भी सरप्राइज में ले गए, ऑपोजिशन को भी सरप्राइज में ले गए, नहीं वो भी प्ले कर दिया वो प्ले कर दिया उन्होंने, वो करके दिखा दिया है। ऐसा आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे ऐसा, और वो कल कह भी रहे थे, इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि कौम एंजॉय करेगी। तो देखे कमाल एंजॉयमेंट दिए पूरी कौम को उन्होंने। आमिर साहब देखें जी, जी शऊर तो कोई भी जाहिर है ये नहीं सोच सकता था, क्योंकि ये काम उन लोगों के लिए बहुत इंजॉयमेंट का है जिनको मुल्क और कौम की कोई परवाह नहीं है। बेशक आप सोशल मीडिया के ऊपर आप और हमारी ऐसी की तैसी करवाते रहें, बात होती रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बात हक और सच की कहने पड़ेगी। जो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है ना कि जो रोंदू बच्चा होता है वो विक्टिम ही साथ ले जाता है, इमरान खान साहब ने कोशिश वही की है, लेकिन ये गलत बात है। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए आप तो कह रहे थे कि जी मैं डरूंगा नहीं और ये बैरूनी साजिश को खाड़ के फेंकूंगा, आप तो चढ़ गए नवाज शरीफ के हाथ। वो तो पहले ही कह रहे थे कि आप इलेक्शन कराएं और आप भाग रहे थे। फिर आपने कहा जी मैंने तो रिक्वेस्ट नहीं की, मेरे किसी साथी ने रिक्वेस्ट की होगी, इस्टेब्लिशमेंट को, अस्करी इदारों को की होगी, उन्होंने भी बता दिया कि ये आपकी रिक्वेस्ट थी। ये आपके जहन में सिर्फ एक बात किसी ने डाल दी कि जी अब आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, चूंकि आपने मजहब और अमेरिका के खिलाफ एक ले लिया कि मजहब भी बेच रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ सारे स्टैंड ले लिया, तो आपने जितने कार्ड थे दे दिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट आज नहीं कल एक बड़ा बेंच बना के फैसला कर देती है तो इमरान खान साहब को तो ये जवाब देने पड़ेंगे। ये सिर्फ फैसला इस हद तक नहीं आएगा कि जी स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने गलत काम किया लिहाजा आईनी काम पूरा किया जाए, फिर इसके बाद वो कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने होंगे। और उन सब को जो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर इमरान खान साहब के साथ लग रही है कि 5-6 लोग बैठे हुए हैं, साद रफीक ने अभी वो तस्वीर दोबारा ट्वीट भी किया है कि ये वो ट्रेटर्स हैं। अब आप पहले लोगों को ट्रेटर कह रहे थे, आज एक्शन के बाद आप उस लाइन में आ गए हैं, तो भाई आपको तो बात करनी चाहिए थी। बहुत पहले आपको समझा रहे थे लोग के अपोजिशन के साथ बैठें, रूल्स ऑफ द गेम बनाएं। आप समझते हैं कि आप पॉपुलर हैं, आप सब कुछ हैं, शफाफ इलेक्शन के लिए बैठे, आप नहीं बैठे। आपने आखिरी दिन तक देखे ना, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर आज तक आप अपॉइंट नहीं कर सके। आपकी जिम्मेदारियां थी ना कुछ के, आपको काम करने चाहिए थे। आप तो यार दोस्तों की अपॉइंटमेंट के अलावा तो कुछ नहीं ना किया। फिर आप वर्ल्ड कप जीत के आए अमेरिका के साथ ट्रंप के बाद। आपकी तो ये होनी चाहिए थी फॉरेन पॉलिसी, हर मुल्क के साथ हम चलें। आपको आर्मी चीफ कुछ समझा रहे हैं, उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी से आपको अरबों डॉलर लेके दिए, आपने वो छलनी में डाले और वो पैसे सारे नीचे निकल गए एक एक करके। आप मुझे बताएं, सऊदी अरब ने पहले 3 दिए, फिर यूएई ने दिए, फिर तेल दिया, फिर चाइना ने दिए, वो सारे के सारे आपने बहा दिए। आपने इकोनॉमी को, सिर्फ आपकी किस्मत है कि कुछ आपको रीशेड्यूलिंग मिल गई कोरोना की वजह से, सारी कौम ने सफर किया है, उसमें ये नहीं है, आपने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन इस पाकिस्तान को आपने कहां पहुंचाया? ये जो आप कहते थे 1 अरब का 1 रुपया डॉलर अगर बढ़ता है तो 70 अरब रुपए का नुकसान होता है, तो आप 125 से शुरू हुए और 185 पे आप छोड़ के गए। तो मेरे और आपकी जेब से जिन्हें कायदे आजम वाला पाकिस्तान का रुपया मिलता है, उनकी जेब में तो कुछ नहीं आया। ये डॉलरों वाली दुनिया के साथ आप बैठते रहे, डॉलरों की दुनिया में खेलते रहे, और हमें आप छोड़ के एक ऐसा पाकिस्तान दे गए कि ना नया रहा ना पुराना रहा, और हम सब सर पीट रहे हैं, करके गया गए। अभी गए नहीं साहब, आपको गलत फहमी है कि वो चले गए हैं, कोई गए नहीं और मौजूद हैं। अब ऐसे एक सवाल जो अपोजिशन की तरफ से बनता है वो ये कि ये सूरत बड़ी दिलचस्प है। मसलन इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि मैं एक ऐसी जगह पर रहा हूँ जहाँ कानून की हुक्मरानी है, वो मलका को भी बुला लेते हैं। तो इमरान खान साहब जो, उन्होंने तो गैर कानूनी हरकत का अंबार लगा दिया। दूसरी तरफ अपोजिशन ये कहती थी कि असम्बलियाँ जाली हैं, और आज जब जाली असम्बलियों से उनको निकाला जा रहा है तो वो कह रहे हैं हम असम्बली से बाहर नहीं निकल रहे। तो एक अजीब सी मज़ाही से सूरत हाल है, जो कानून पसंद था वो उसने गैर कानूनी जो हरकत है उसका अंबार लगा दिया, और वो अपोजिशन जो हमेशा ये कहती थी कि हम इन असम्बलियों को मानते नहीं है, जाली हैं, वो असम्बलियों से बाहर नहीं। मजे की बात, बिल्कुल जावेद साहब आपने ठीक बात कही कि इशू यही है कि भाई आप आए थे
और अब जो फवाद चौधरी और शेख रशीद के लफ्ज है ना कि हम सिलेक्टेड के लफ्ज से बाहर हो गए, यानी आपने अपोजिशन के इस चूरन को बाय किया और आप उस हकीकतन नारे से तंग थे कि आपको सिलेक्टेड कहा जाता था और आप चिढ़ रहे थे। अब आप समझते हैं कि आप 2/3 अक्सरियत लेके आ जाएंगे, ऐवान के अंदर से आप भागे। आपको तो खड़े होना चाहिए था कि गिनती कराऊंगा, इनके मुंह काले करूंगा जो मेरे खिलाफ गए हैं, लेकिन आपने तो पाकिस्तान को फंसा दिया। आपने जग घसाई कराई है आज के सेक्शन से, और सुप्रीम कोर्ट के जज कोई आसान काम नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो अब बैठ के, जाहिर है उन्हें बेंच बनाना है, कोई अकेले वहां से तो ऑर्डर नहीं आ जाना उनके चैम्बर से। बेंच बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, आपने क्या क्रिएट किया। आप 12 रुकनी बनाएंगे, 16 रुकनी बनाएंगे, क्योंकि जजेस रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल बने हुए हैं कि आप तो किसी को बैठने नहीं दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। अब आपने अपने लिए तो रास्ता आसान चुन लिया कि सदर मुमलिकत से ता वक्त है कि नया वजीर आजम या अबूरी वजीर आजम आए, आप वजीर आजम है, बाकी आपकी काबीना होगी फारिग। ये सारे के सारे हमारे ऊपर आपने भिजवा दिए कि जनाब आप जाके नई प्रेस कॉन्फ्रेंस से करो, नए नए नुक्ते शुगल छोड़ो लागे, ताकि लोगों को ये समझ ही ना आए कि हुआ क्या। अब आपके लोग अगर जश्न मना रहे हैं तो पूछा जाएगा, ये 1-1.5 हफ्ते की बात है, फैसला हो जाए जरा सुप्रीम कोर्ट का, हो सकता है वो 2-4 दिन ले लें, वो 5 दिन भी ले सकती है, चूंकि उन्हें इसको बड़ा कंप्रीहेंसिवली देखना होगा। ये छोटा काम नहीं है जो इमरान खान साहब ने किया है, इसको संभालने के लिए जजेस को भी, जो चीफ जस्टिस साहब ने, सॉरी आखिरी बात मैं कर लूं, कि उन्हें कहना पड़ा था कि हमें आइन के अंदर इस तरह की हरकत करने के लिए कलाबाजियां खानी पड़ेंगी कि जो आप चाह रहे हैं कि जो सजा तय कर दी गई है आइन में कि 20 सीट होगा, उसको आप सारी उम्र के लिए कराना चाहते हैं नाइल। तो ये उसी तरह का आपने एक और भांड डाला है, पूरा पंडोरा बॉक्स खुल गया ना आईनी पंडोरा। मगर देखिए जो आईनी, लेकिन ये देखिए कि आर्टिकल 6 जो अपोजिशन कह रही है कि अब ऐसा लगता है जैसे हर तीसरे आदमी पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। हाँ जी, मेरा ख्याल है ये आर्टिकल 6 और आज तो आर्टिकल 5 भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। पहले आर्टिकल 6 की बातें होती थी गद्दारी के मुकदमात की, लेकिन देखिए चौधरी साहब ये थोड़ा सा अब ये बैटल ग्राउंड जो है वो ना शिफ्ट हो गया है। ये पार्लियामान की हद तक तो ठीक था कि पार्लियामान के अंदर एहतजाज है, इधर उधर बातें हो रही है, लेकिन अभी ये मामला जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो उसमें हुकूमत जो है वो एक चीज पर बड़ा स्ट्रांगली रिलाई करी। मैंने पहले भी उसका हवाला जो स्पीकर की पावर वाला, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत की कोशिश ये है कि ये मामला जो है वो अदालत के अंदर जाए और जल्दी इसका फैसला नहीं आएगा। अटॉर्नी जनरल जो है वो इस बात पर काफी दफा जो है वो कह चुके हैं कि जी कि ये पार्लियामान के अंदर की बातें, तो इस पर जो स्पीकर की रूलिंग है वो जो है वो महफूज रहेगी। लेकिन जो बात हो रही थी कि सादिक संजरानी वाला जो फैसला आया था उसके अंदर अदालत ने साथ अपने फैसले में एक वाज़ेह बात लिखी थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी के पास ये जो अभी फैसला है उसमें उनके पास रेमेडी मौजूद है। सो रेमेडी मौजूद है तो इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा ऐवान में जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो केस है इसमें आर्टिकल 69 की जब बात होगी, स्पीकर की पावर्स की बात होगी, तो इसमें जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि इसमें दोबारा रेमेडी मौजूद नहीं है, क्योंकि अब अगर ऑपोजिशन को ये कोर्ट कहे कि आप फिर जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दे, वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो कहाँ पर जमा कराएं। अब ये वो नुकता होगा कि जिसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है ज्यादा अंडू करेंगे ना, अगर वहीं से सूरत हाल को जारी कर दिया जाए कि जी आप ये समझें कि आज का इजलास हुआ नहीं या वो स्टार्ट हो गया था और आर्टिकल